तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। अब क्यूकी की बात कर ले, यहाँ पे हमें एक स्मॉल सा 0.8% आज हमें तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है आज के टाइम फ्रेम पे। बट वही 5 डेज के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 23% का रिटर्न है। एक महीने में अप्रॉक्स यहाँ पे 6.33, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे 128% का रिटर्न है। एक साल के टाइम फ्रेम पे 607% का, 607% का रिटर्न। शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स 12-13 रुपये पे स्टार्टिंग हुआ 25 में, और शेयर अभी तक 100 रुपीज़ पे आ चुका है। लिटरली बता रहा हूँ, कंटिन्यूसली भाग रहा है शेयर, वहाँ से गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। इवन पूरा मार्केट क्रैश कर चुका है, एवरीथिंग जा चुका है नीचे, बट ये शेयर है कि ऊपर ही रहा हुआ है, बैठा हुआ है। सबसे हाई लगाता है 105 रुपये का। अब यहाँ पे देखें तो ऑब्वियसली अब आप बोलोगे कि यस, पहले जो हम शेयर प्राइस देखते थे वो अप्रॉक्स 400 के आसपास का था। अब वही अगर 400 के आसपास देखें तो इस शेयर को देखो, यहाँ पे 1:4 का हमें बोनस देखने को मिला, एंड बोनस के बाद शेयर में अब आधा हो चुका है। ओके, आधा भी नहीं बोलूँगा, 1:4 हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपको पास अगर एक शेयर होता तो आपको 4 शेयर मिल रहे होते। बट अभी शेयर की प्राइस देखें तो अभी भी शेयर अच्छे लेवल्स पे है, और यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो सारे लेवल्स अभी तोड़ चुका है यहाँ पे। और ये फिर से अपनी जो नया हाई था, जो मतलब प्रीवियस हाई था अप्रॉक्स 105 रुपीज़, उसको टच करने जा रहा है। तो क्या ये टच कर पाएगा? एंड कंपनी के फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से एंड रिजल्ट्स परस्पेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, वो थोड़ा चेकआउट करते हैं। तो डायरेक्टली विल डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स एज वेल एज द रिजल्ट्स। तो कंपनी की बात कर ले तो देखो, कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो कंपनी इज द इंडिया प्रीमियर मैन्युफैक्चरर ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, पर्सनल लुब्रिकेंट्स, IVD किट्स। वही अगर इसके फीमेल कॉन्डम्स देख लो, मेल कॉन्डम्स, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली, IVD प्रोडक्ट्स सच एज प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, कोविड-19 एंटीजन किट्स, HIV टेस्ट किट, डेंगू टेस्ट किट। तो काफ़ी जो टेस्ट किट्स वगैरह होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। एंड जो मेन बिजनेस है कंपनी का वो कॉन्डम्स का है ऑब्वियसली। तो वहाँ पे कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। कंपनी का मार्केट क्या हो चुका है 12,000 करोड़ का। स्टॉक का भी 149 के राउंड, इंडस्ट्री भी 45 के राउंड है। ROCE की बात कर ले तो ग्रेड है 12.9 एंड 17.1। डेप्ट की बात करें तो 26 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। ऑपरेटिंग मार्जिन 37%, प्रॉफिट ग्रोथ 74%, PE रेशियो 4.15। ओवर वैल्यूएशन सेल्स देख ले तो यहाँ पे जो इनका दिसंबर में देख ले 51 करोड़ से डबल हो चुका था, 104 करोड़। कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 31% से 43% हो चुका है। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से 33 करोड़ हो चुका है। अर्निंग पर शेयर 0.08 से 0.24। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 45% की जो होल्डिंग है वो अभी प्रमोटर्स के पास देखने को मिले। एक जो यहाँ पे शॉकिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा, प्रमोटर्स ने अपना माल, पहले इनके पास 45% था, इन्होंने रिड्यूस किया 42%, एंड देन अगेन इन्होंने इंक्रीज कर लिया प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 45%। और ये बेचा किसने है? FIS ने माल बेचा है, एंड पब्लिक ने स्लोली थोड़ा सा हमें माल यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिला। जो कि इनके पास 56% की होल्डिंग थी पब्लिक के पास, जो मेजॉरिटी स्टेक था वो पब्लिक के पास था, बट नाउ इट्स नाउ डिक्रीज टू 52%। ओके, बट स्टिल मेजॉरिटी जो स्टेक है वो अभी भी पब्लिक के पास है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आउट से कि देखो, कंपनी इज गुड, कंपनी इज डूइंग ग्रेट, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, नॉट एट ऑल ए डाउट। कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज अगर आप देखोगे इनके रिजल्ट्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमें ग्रो होते हुए देखनी है कंपनी। इसको हमने ग्रो होते हुए देखा है कंपनी को। देखिए, पहले इनके पास वही 2, 4, 5 करोड़ के इनके नेट प्रॉफिट्स होते थे, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 30 करोड़, और कंपनी कंटिन्यूसली हमें एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मैं सालों साल। ओके, तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर द कंपनी। अब यहीं पर इन्वेस्टर्स देखोगे तो इन्वेस्टर्स को अपने प्रोडक्ट पे काफ़ी भरोसा है, दैट्स व्हाई दे हैव इंक्रीज देयर ओन स्टेक। तो वो एक हमें कन्विक्शन दिखता है। ओके, यस, FIS और DS का हमें कुछ भी स्टेक नहीं दिखता, बस बहुत ही कम स्टेक है, 0.30 या 1.48, वेरी लेस स्टेक। बट स्टिल आउट से कि देखो, पब्लिक के पास यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक है, तो ये कन्विक्शन का गेम है। बट एट द सेम टाइम कंपनी ने उस हिसाब से रिटर्न भी बना के दिए हैं। 600% का रिटर्न है कंपनी की तरफ से ऑन एन 1 ईयर टाइम फ्रेम। ओके, दैट्स लाइक क्रेजी गुड। ओके, तो बट यहाँ पे जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है, कंपनी कंटिन्यूसली भाग रही है। कंपनी इज़ वेरी वेरी ओवर वैल्यूएशन हो चुका है कंपनी का, 149 पे जाके पहुँच गया पी। ओके, तो इंडस्ट्री भी 45 के अराउंड है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर को, ओके, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपने निश्चित लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है एंड यू आर होल्डिंग दिस शेयर, तो टोटली होल्ड करो, कोई इशूज़ नहीं है। आप बेचने की अभी कोई फायदा नहीं है, बेच के आराम से बैठो। अच्छा यहाँ पे जंप आते हुए देखने को मिल रहा है, और ये अगर जंप कंटिन्यू रहता है हमें नया हाई बनते हुए देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे बढ़िया चीज़ है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री का सोच रहे हो तो आउट से कि यहाँ पे आप बाय ऑन डिप करो, ऑन एंड वन गो, आप ज़्यादा वैसा इन्वेस्ट मत करो। शेयर ओवरली वैल्यूड है अभी। एट द सेम टाइम जिस हिसाब से मार्केट मतलब अलग ही दौड़ रहा है, मतलब काइंड ऑफ अजीब हो रहा है ये। देखिए, एक दिन अगर देखने को मिलता है मार्केट 2-3% क्रैश कर जाता है, नेक्स्ट दिन ½ % चढ़ता है, देन अगेन पूरा मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो वो ये काफ़ी ज़्यादा वॉर वगैरह का जियोपॉलिटिकल इशूज़ के कारण थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। बट एट द सेम टाइम ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में स्लोली आप अगर आप एक्यूमुलेशन पे जा रहे हो तो बाय ऑन डिप करो, गिरावट पे मिल रहा है शेयर,
थोड़ा सा क्वांटिटी खरीद लो। सेम टाइम अगर आपको गिरावट पे मिल रहा है शेयर, अगेन बाय सम क्वांटिटी, गिरावट पे मिल रहा है बाय सम क्वांटिटी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में जो कि कंटिन्यूसली भाग रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज रहेंगी, इसको आप डेवलप करके देखो, आप इसको ट्राई करके देखो। अगर कुछ फायदा मिलता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। एट द सेम टाइम कोई भी बाय एंड सेल कमीशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विषय से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।